नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम धामी की दो टूक, लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मानसून के लिए भी शासन प्रशासन की पूरी तैयारी। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए चढ़ने लगा सियासी पारा। देहरादून की धर्मपुर सीट पर होगा कड़ा मुकाबला। हरदा ने की बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी, बीजेपी ने किया कटाक्ष। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति फर्जी वाड़े पर बड़ी कार्रवाई। 99 फर्जी कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में मुकदमा दर्ज। करोड़ों के घोटाले की खुली पोल। और रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ धाम के लिए पायलट समेत 6 यात्रियों ने भरी थी उड़ान। मानकों की अनदेखी बताई जा रही हादसे की वजह। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के मामले पर दो टूक शब्दों में अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है। सीएम धामी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मॉनसून की तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि मॉनसून को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। अधिकारियों को भी हर वक्त चौकन्ना रहने के और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां तीनों इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध कालूरशिद मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मंत्रोच्चार और जयघोषों के बीच पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा, हमारे धार्मिक स्थल हमारी पहचान है, जिनके संरक्षण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। जय हो जय हो। बहुत कालूसिद्ध हमारा बहुत ही सिद्ध स्थान है और यहाँ पर आज प्रतिष्ठा हो गई है और शहर के बीचों बीच में सादा बहुत ही दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, सब भक्तगण को सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। ये शहर के बीचों बीच में जो है व्यवस्थित तरीके से इसका सारा निर्माण कार्य इत्यादि संपन्न किया गया है और ये हल्द्वानी शहरवासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। यहाँ पर धार्मिक कार्य करने वालों को एक स्थान जो है सुव्यवस्थित तरीके से मिलेगा और सनातन का भी प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में 2027 का विधानसभा चुनाव के लिए फिलहाल अभी वक्त है, लेकिन चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। 70 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा धर्मपुर विधानसभा सीट की हो रही है, क्योंकि भले ही हरीश रावत खुद 27 का चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हो, लेकिन अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, जिस पर बीजेपी ने भी कटाक्ष किया है। रिपोर्ट देखिए। 2027 चुनाव के लिए चढ़ने लगा सियासी पारा। धर्मपुर सीट पर दिख रहा कड़ा मुकाबला। फिर पुत्र मोह में घिरे हरदा। बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए हरदा तैयार। बीजेपी विधायक ने किया कटाक्ष। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चली हैं कि इस बार हरीश रावत अपने छोटे बेटे आनंद रावत को चुनावी रण में उतारने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा धर्मपुर विधानसभा सीट की हो रही है। धर्मपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी कई बार हरीश रावत पर कटाक्ष कर चुके हैं। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर बच्चों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी का टैग लगा दिया है, लेकिन इन सब के बीच अब हरीश रावत के छोटे बेटे आनंद रावत ने धर्मपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो वो जरूर धर्मपुर से चुनावी रण में उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विनोद चमोली को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है।
क्योंकि 10 सालों से वो विधायक हैं और उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर विनोद चमोली जी को डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है, ये डर होना भी चाहिए, क्योंकि विनोद चमोली जी 10 साल मेयर रहे और अब 10 साल लगातार जो है वो विधायक के तौर पर भी रह चुके हैं। और इतने लंबे समय तक जब वो महत्वपूर्ण कुर्सी में विराजमान होने के बावजूद भी अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं जनता को कि क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए, तो निसंदेह उनको डर लग रहा है। तो ये डर अच्छा है और एक संकेत भी है कि कांग्रेस वापसी कर रही है। निसंदेह देखिए, हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम निसंदेह उस पर खरा उतरने की अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे। वहीं आनंद रावत के बयान के बाद विनोद चमोली ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जिसे भी चुनाव लड़ाए ये उनका अपना मामला है, लेकिन इस बार धर्मपुर से उनकी ऐतिहासिक जीत होगी और अगर हरीश रावत अपने बेटे की बलि देना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस किसको लड़ाएगी ये कांग्रेस का सब्जेक्ट है। जो भी आएगा उसका स्वागत है, चुनाव लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जीत होगी इस बार जो धर्मपुर की होने जा रही है। अब किसी को आत्महत्या करने का इतना ही शौक है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ। अगर हरीश रावत अपने पुत्र की बलि वहीं चढ़ाना चाहते हैं तो भेजें, क्या दिक्कत है। बता दें कि इससे पहले विनोद चमोली अपने कई बयानों में कह चुके हैं कि कांग्रेस हरीश रावत और उनके बच्चों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी बनकर रह गई है। विनोद चमोली के इस बयान पर आनंद रावत ने खुलकर अपनी बात रखी। आनंद रावत ने कहा कि जो इस तरह की बातें कर रहा है उन्हें एक बार होमवर्क कर लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं 2010-11 में जब युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरे समकालीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष उस समय विनोद कंडारी जी थे। और 2013 की जब इस प्रदेश में आपदा आई तो विनोद कंडारी जी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कहीं पर भी धरातल पर नहीं था, लेकिन युवा कांग्रेस मेरे नेतृत्व में जो है केदार घाटी में भी और पिंडर घाटी में भी काम कर रही है। वहीं विनोद चमोली का कहना है कि जो भी धर्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा उसे हम निपटाएंगे, भले ही पिता पुत्र दोनों ही मैदान में क्यों ना आ जाए। देखिए, मौका कांग्रेस से मांगे, कांग्रेस को देना है, हमने क्या करना उसमें। वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो है नहीं जो हम उसके बारे में विचार करेंगे। ये तो कांग्रेस को विचार करना है, वो कांग्रेस देखेगी कि उन्होंने कितना काम किया है, उनको मौका देना है नहीं देना है। मेरा काम तो है जो कांग्रेस से आएगा हमको उसको निपटाना है, हम निपटाएंगे। धर्मपुर विधानसभा सीट पर छिड़ा सियासी युद्ध आगे किस ओर जाता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट कर बनकर उभरने वाली है और सीट पर मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। कांग्रेस में भी अभी कई और दावेदार धर्मपुर सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुत्र मोह इस सीट पर क्या कुछ सियासी उठापटक करवाता है। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर करोड़ों के घोटाले का मामला उजागर हुआ था, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सिर्फ एक टेबल से दूसरी टेबल तक ही घूम रही थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। दून नगर निगम में करोड़ों का घोटाला मामला, स्वच्छता समिति घोटाले में एफआईआर दर्ज, अब खुलेगी फर्जीवाड़े की पोल। आपको याद होगा देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति में फर्जी कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया था। ये फर्जीवाड़ा 2019 से 2023 तक पूरे 5 साल तक लगातार चलता रहा, लेकिन किसी ने भी इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन जब इस मामले को वकील और आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी सामने लेकर आए तब मामला उजागर हुआ। मामले में जांच हुई तो करोड़ों के गबन को सही पाया गया, लेकिन इसके बाद फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल घूमती रही। हालांकि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो आनंद फानंद में तो हुआ क्योंकि हाईकोर्ट को जवाब देना था 6 तारीख को और इन्होंने रात को 9 बजे ये मुकदमा दर्ज करवाया, वरना आज तक 1-2 साल से ही सो रहे थे। पूरी रिपोर्ट दबा के सब दबाया हुआ था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं होनी थी और ना इसमें कोई डीएम ने आज तक मुकदमा लिखा है ना रिकवरी का कुछ करा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ होनी थी, मुकदमा भी होना था और उनसे मनी रिकवरी भी होनी थी, पर लेकिन इसमें करवाया नहीं।
बता दें कि देहरादून नगर निगम में करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में आखिरकार 1.25 साल की देरी के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। ये पूरा प्रकरण नगर निगम की मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 99 फर्जी सफाई कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपए के वेतन गबन से जुड़ा है। देहरादून जैसे संवेदनशील शहर में इतने सालों तक बिना किसी रोक टोक के इस तरह का भ्रष्टाचार होना गंभीर सवाल खड़े करता है। ये घोटाला न केवल जनता के पैसों की बर्बादी का मामला है, बल्कि ये दर्शाता है कि निगम स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी कमजोर है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है। वहीं मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जो है एक तरफ कार्यक्रम आयोजित कर रही है और सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है, तो वहीं गदरपुर में बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने भी बताया कि मोदी सरकार लगातार देश हित में बेहतर कार्य कर रही है और अंतिम छोर पर बैठे हर व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मोदी सरकार में ही पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल को कांग्रेस खोखला बता रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से, उसके जीवन स्तर को सुधारने का काम। 2014 से पहले अगर आप चर्चा करें, लोगों के घरों में शौचालय नहीं था, लोगों के घरों में गैस का सिलेंडर नहीं था, लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, लोगों के घरों में पीने का साफ पानी नहीं था। लेकिन मोदी जी ने आने के बाद प्रत्येक योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। भाई हमारे नज़र में भारतीय जनता पार्टी कह लो, भाई मोदी जी कह लो, वो कोई खास उपलब्धि नहीं है। ये कोई सामान्य कोई जो विशेष नाम वो चाहते हैं, वहाँ कोई एक सामान्य व्यक्ति भी बैठता, मुझे तो लगता है इससे अच्छा काम करते हैं। अब रही बात है, कई तरह की बातें, मैं आपको क्या क्या कहूँ बताइए, ये खाली कंपटीशन। रुद्रप्रयाग के बड़ासू क्षेत्र में केदारनाथ के लिए जा रहे एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खामियों के कारण सड़क पर ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही आपात स्थिति के कारण पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास सुरक्षित सड़क पर उतारा। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री, पायलट और सह पायलट सवार थे। सह पायलट को हल्की गंभीर चोटें भी आई है। वहीं लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक में सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पुनेठा ने कहा कि आदर्श चंपावत जिले में आदर्श गांव की कल्पना की जाती है, लेकिन बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ गांव पड़ासो सेरा की सड़क खस्ता हाल चली है। पूरी सड़क गड्ढे से तब्दील हो चली है। वाहन चालक रोज जो है अपनी जान जोखिम में डालकर अपने वाहन यहां चलाते हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लगातार क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रमों में देख रहा हूं और मैं उन रोडों के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने भी नई स्वीकृत करी, उन पर भी काम अच्छा हुआ। लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आज क्वारकोली से पड़ासू सेरा 8 साल पूर्व इस रोड पर डामरीकरण हुआ था। इसके बाद रोड जो बनाई गई उस पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कोई काम हुआ हो। आज रोड की स्थिति यह हो गई है कि 2 व्हीलर 2 पहिया वाहन को भी चलाना मुश्किल हो गया है। 4 पहिया वाहन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा चौकी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मोहल्ले के एक लड़की की नहर में डूबने से मौत हो गई थी, लेकिन परिजनों को शक था कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसे नहर में डुबोकर हत्या की है, जिसके चलते मृतक के भाई ने युवक को आज मौत के घाट उतार दिया। वहीं सितारगंज में बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सेंटिंग क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड बैंक के कर्मचारी द्वारा बैंक के ही ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित बैंक ग्राहक का कहना है कि उन्होंने कुछ समय पहले बैंक से 72,000 रुपए का लोन लिया था, जिसे वो वापस कर चुके हैं। बावजूद इसके बैंक रोज उन्हें लोन चुकाने के लिए फोन कर परेशान करता है। 72,000 का लोन लिया था
जिसमें से हमने किस्तें रेगुलर मतलब सारी 1840 रुपये हर 15 दिन के बाद में हमने दी है। जिसके बाद में इनका स्टाफ नया जाता है, कोई बंदा दूसरा जाता है, वो लेके हमारे घर से आता है। बाकी हमारी कापी में एंट्री हुई है उनकी, ठीक है। बाकी वो यहाँ पे ये ऑफिस है उनका कि यहाँ पे आके वो जमा नहीं कराता, तो ये हमारा रिकॉर्ड खराब कर जाते हैं कि भाई साहब कि ये तुम्हारे अब आगे पैसे नहीं मिलेंगे। हमारी क्या गलती है इसमें? इसलिए मैं आज थाने गया था, मैंने ये आज एप्लीकेशन मैंने दर्ज करवाई इस बात में। तो विजिट किया था, मैंने इसमें देखा था कि जो स्टाफ पहले गया था, अभी फ़िलहाल सिस्टम में एक्टिव नहीं है, वो स्टाफ वहाँ गया था और हम जांच के दौरान ये पता कर पाए कि इन भैया का पैसा सिस्टम में नहीं चढ़ पाया है। उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो लड़का फ़िलहाल सिस्टम में नहीं है, बाकी उससे बातचीत हो रही है। उससे अभी जब बात हुई है तो उसने बोला है कि 10 से 15 दिन के अंदर में वो सारा पैसा अपना जमा करा देगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भ्रष्ट अधिकारियों को सीएम धामी की दो टूक लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मॉनसून के लिए भी शासन प्रशासन की पूरी तैयारी। उत्तराखंड में 2027 के चुनाव के लिए चढ़ने लगा सियासी पारा। देहरादून की धर्मपुर सीट पर होगा कड़ा मुकाबला। हरदा ने की बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी, बीजेपी ने किया कटाक्ष। देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई। 99 फर्जी कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में मुकदमा दर्ज। करोड़ों के घोटाले की खुली पोल। और रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ धाम के लिए पायलट समेत 6 यात्रियों ने भरी थी उड़ान। मानकों की अनदेखी बताई जा रही हादसे की वजह।